नमस्कार। रहस्य और ज्ञान के इस अद्भुत संगम पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेजबान और मार्गदर्शक, एक ऐसा यात्री जो सदियों पुरानी कहानियों और गूढ़ रहस्यों को आपके सामने लाता है। आज हम एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जिसकी ऊर्जाएं आपको अपने अस्तित्व की जड़ों से जोड़ देंगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हर साल एक विशेष अवधि में हमारे बीच लौट आते हैं। वे हमें देखते हैं, हमारी खुशियों और दुखों को महसूस करते हैं और कभी-कभी हमें आशीर्वाद भी देते हैं या फिर अपने असंतोष का संकेत। आज हम बात करेंगे 28 सितंबर की, एक ऐसा दिन जो पितृपक्ष के गहरे रहस्यों से जुड़ा है। एक ऐसा दिन जब परलोक के द्वार थोड़े और खुल जाते हैं। आज का दिन 28 सितंबर भारतीय पंचांग के अनुसार पितृपक्ष के पावन पर गंभीर काल का हिस्सा है। विशेष रूप से यह एकादशी या द्वादशी तिथि हो सकती है जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दीवार पतली हो जाती है। यह वह समय है जब प्रकृति अपना रंग बदलती है और शरद ऋतु की आहट सुनाई देती है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्माओं का एक महामिलन है, जहां जीवित और मृत के बीच अदृश्य धागे जुड़ते हैं। यह काल हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों की देन है और उनका सम्मान हमारा परम कर्तव्य है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हमारे धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह 16 दिनों की वह अवधि है जब हिंदू धर्म के अनुयायी अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह माना जाता है कि इन दिनों में पितर यमलोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। लोग इस दौरान अपने पूर्वजों से क्या मांगते हैं? संतान सुख, धन धान्य की वृद्धि, परिवार में सुख शांति, रोगों से मुक्ति और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता। ऐसा माना जाता है कि यदि पितर प्रसन्न हो तो वे वंशजों को ये सभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेकिन यदि वे असंतुष्ट हों तो जीवन में बाधाएं और कष्ट आ सकते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक डीएनए का हिस्सा है, जो हमें हमारे मूल से जोड़े रखता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पितृपक्ष के कई अनुष्ठान प्राचीन असुर, आत्माओं या नाग पूजा से भी संबंधित हो सकते हैं, जहां प्रकृति की शक्तियों और पूर्वज आत्माओं को शांत करने का प्रयास किया जाता था, ताकि वे फसल को नुकसान न पहुंचाएं और परिवार को सुरक्षित रखें। यह एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें जीवन मृत्यु के चक्र और अपने कर्मों की निरंतरता का बोध कराता है। पितृपक्ष की अवधारणा का मूल गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महान दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। वहां उन्हें भोजन के रूप में सोना और चांदी परोसा गया। कर्ण अचंभित हुए और पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने बताया कि कर्ण ने जीवन भर केवल स्वर्ण का दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों के लिए अन्न का दान नहीं किया। कर्ण ने उत्तर दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तब इंद्रदेव ने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। इन 16 दिनों में, जिसे बाद में पितृपक्ष के नाम से जाना गया, कर्ण ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया और अन्न का दान किया। ऐसा करने से उनके पूर्वज संतुष्ट हुए और कर्ण को स्वर्ग में भोजन की प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं और हमारे भविष्य की पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है, जो जीवन के शाश्वत चक्र को सम्मानित करता है। एक और कथा में भगवान राम ने भी रावण का वध करने के बाद अपने पिता दशरथ और अन्य पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था, जो इस परंपरा की प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। यह परंपरा इतनी गहरी है कि यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक लंबी वंशावली का हिस्सा है, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन
अदृश्य रूप से हमारे साथ है। अब बात करते हैं सिग्जो दे ला सुएर्ते यानी भाग्य के संकेत की। पितृपक्ष में प्रकृति और ब्रह्मांड हमें कई गुप्त संकेत देते हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। नरोदने प्रमेते लोक मान्यताएं। 1. कौवे का आगमन। अगर पितृपक्ष में कोई कौवा घर की छत पर आकर जोर जोर से कांव कांव करे तो यह किसी मेहमान के आने या पितरों के संदेश का संकेत है। कौवे को पितरों का दूत माना जाता है। यदि वह प्रसन्न होकर बोले तो शुभ, यदि उदास तो कोई परेशानी। 2. लगातार बारिश। पितृपक्ष में लगातार बारिश होना, विशेषकर काले बादलों के साथ, पूर्वजों के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि पितर इस वर्षा के रूप में अपनी कृपा बरसा रहे हैं, जिससे आने वाली फसल अच्छी होगी और घर में समृद्धि आएगी। 3. अनजान मदद। इस दौरान अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिलना या कोई शुभ समाचार प्राप्त होना पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे आपकी मदद के लिए किसी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। 4. खोई वस्तु का मिलना। यदि इस दौरान कोई सिक्का या कीमती वस्तु अचानक खो जाए और फिर कुछ समय बाद मिल जाए तो यह धन लाभ या किसी अटके कार्य के पूरा होने का शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। 5. पशुओं द्वारा भोजन ग्रहण। यदि श्राद्ध के भोजन में अचानक कोई गाय, कौवा या कुत्ता आकर उसे खा ले तो यह माना जाता है कि पितरों ने भोजन स्वीकार कर लिया है। यह अत्यंत शुभ संकेत है जो दर्शाता है कि आत्माएं संतुष्ट हैं। 6. मकड़ी के जाले। इस अवधि में घर में मकड़ी के जाले बार बार दिखे तो यह पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं या किसी अनसुलझे मसले का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि घर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित है और पूर्वज शांति नहीं पा रहे। 7. घर में दरार। अचानक से घर में किसी चीज का टूटना या दरार आना पितरों की असंतुष्टि या किसी अनिष्ट की चेतावनी हो सकती है। यह घर की ऊर्जा में नकारात्मक बदलाव का सूचक है। स्नी वेतुनोच। इस रात के सपने। पितृपक्ष की रात्रि में देखे गए सपने गहरे अर्थ रखते हैं क्योंकि इस समय हमारी आत्माएं पूर्वजों की दुनिया के करीब होती है। पूर्वजों को प्रसन्न देखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में मुस्कुराते हुए या आशीर्वाद देते हुए देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे आपसे संतुष्ट हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। पूर्वजों को दुखी या क्रोधित देखना। यदि पितर सपने में उदास, क्रोधित या असहाय दिखे तो यह एक चेतावनी हो सकती है। वे आपसे कुछ मांग रहे हैं या किसी अधूरी इच्छा की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आपको तुरंत उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या दान करना चाहिए। जल या नदी देखना। सपने में साफ जल, नदी या समुद्र देखना पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति का संकेत है। यदि जल गंदा या अशांत हो तो यह उनके लिए और अधिक प्रार्थना की आवश्यकता को दर्शाता है। सांप देखना। पितृपक्ष में सांप देखना अक्सर नागदोष या पूर्वजों के किसी वचनबद्ध कार्य की ओर इशारा करता है। यह आपको पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की याद दिला सकता है। रोजदेने वैतदेन। इस दिन जन्मे लोग। अर्जना दबिनीतो 28 सितंबर को जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर पितृपक्ष की ऊर्जा का गहरा प्रभाव होता है। ये लोग अक्सर आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील, अंतर्मुखी और गहरा चिंतन करने वाले होते हैं। ये स्वभाव से गंभीर, विचारशील और अपने परिवार व परंपराओं से गहराई से जुड़े होते हैं। उनमें एक स्वाभाविक ज्ञान और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना होती है। इनका जीवन अक्सर उतार चढ़ाव भरा होता है, लेकिन वे हर चुनौती से कुछ न कुछ सीखते हैं। इन्हें पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उन्हें अदृश्य रूप से मार्गदर्शन करता है। ये लोग अक्सर उन क्षेत्रों में सफल होते हैं जहां धैर्य, अनुसंधान और लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है, जैसे इतिहासकार, शोधकर्ता, धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता या काउंसलर। इन्हें अपने कर्मों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी सफलता की कुंजी है। इमेनिनिकी नाम वाले।
हिंदू पंचांग में विशेष रूप से नाम दिन की पश्चिमी अवधारणा नहीं है, लेकिन इस दिन के नक्षत्र और तिथि के अनुसार कुछ नामों पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए पीयूष, अमृत, प्रणव, एयुएम का पवित्र ध्वनि, प्रिया, प्यारी, निमित, कारण जैसे नाम शुभ हो सकते हैं। पीयूष नाम वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में स्थिरता, शांति और ज्ञान के प्रति झुकाव रखते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के लिए अमृत के समान होते हैं, हमेशा सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाते हैं। उनकी वाणी में मधुरता और विचारों में गहराई होती है। वे अक्सर दूसरों की मदद करने और समाज में संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बात करते हैं उन परंपराओं और अनुष्ठानों की जिन्हें इस दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। त्रादित्सी ई रितुआले, क्या करना चाहिए? 1. श्राद्ध कर्म और तर्पण। लक्ष्य: दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति, उनकी मुक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? काले तिल, कुशा, पवित्र घास, गंगा जल या शुद्ध जल, एक पीतल का पात्र, धूप, दीप और शुद्ध सात्विक भोजन, खीर, पूड़ी, सब्जी। ओम। कब और कैसे करें? यह अनुष्ठान सुबह के समय, सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले किया जाता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक शांत स्थान पर बैठे, एक थाली में जल, तिल और कुशा लें। अपने पूर्वज का नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। दाहिने हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर जल को अंगूठे और तर्जनी के बीच से धीरे धीरे नीचे गिराए। यह प्रक्रिया 3 बार करें। पिंडदान के लिए उबले हुए चावल, दूध और शहद मिलाकर छोटे छोटे गोले पिंड बनाए। इन पिंडों को कुशा पर रखें और उन पर तिल और जल अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर पितरों का ध्यान करें। क्या करें? बाद में अनुष्ठान समाप्त होने के बाद इन पिंडों को गाय, कौवे या कुत्ते को खिला दें। यदि संभव न हो तो इन्हें किसी बहती नदी या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। श्राद्ध के भोजन का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों को खिलाएं और गरीबों को दान दें। 2. कौवे और जानवरों को भोजन कराना। लक्ष्य: पितरों को भोजन पहुंचाना और प्रकृति के माध्यम से उनसे जुड़ना। क्या चाहिए? पका हुआ शुद्ध भोजन, रोटी, चावल, दाल, खीर, जिसे घर में सात्विक तरीके से बनाया गया हो। कब और कैसे करें? श्राद्ध के भोजन का एक हिस्सा या अलग से पका हुआ भोजन सुबह के समय घर के बाहर किसी साफ स्थान पर कौवों के लिए रखें। इसी तरह गाय और कुत्तों को भी भोजन कराएं। क्या करें बाद में? इस भोजन को चुपचाप रखें और पितरों का ध्यान करें। यह माना जाता है कि कौवे पितरों के दूत होते हैं और उनके माध्यम से भोजन सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है। 3. पीपल के पेड़ की पूजा। लक्ष्य: पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करना, क्योंकि पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। क्या चाहिए? एक लौटा शुद्ध जल, थोड़े से काले तिल, एक दीपक, तिल के तेल का, धूप बत्ती, टकी। कब और कैसे करें? शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। पेड़ की जड़ में तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप बत्ती लगाएं। पितरों का स्मरण करते हुए एयुएम पितृभ्यो नमः का जाप करें। प्रदक्षिणा, परिक्रमा करें। अपने पितरों से शांति और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। क्या करें? बाद में घर वापस आकर किसी भी नकारात्मक विचार को मन में न आने दें। ये पूजा पितरों को ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। कुलनारने परंपराएं, खान पान की परंपराएं। पितृपक्ष में भोजन बहुत सात्विक और शुद्ध होता है। लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन सख्त वर्जित होता है। खीर, दूध, चावल और चीनी से बनी पूड़ी, कद्दू या लौकी जैसी सात्विक सब्जियां बिना लहसुन प्याज के और मूंग या अरहर दाल इस अवधि के मुख्य व्यंजन हैं। यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने और पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम है। भोजन को बहुत पवित्रता और समर्पण के साथ बनाया जाता है। अब बात करते हैं उन कठोर साप्रेतव्ज्ञा निषेधों की, जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके उल्लंघन से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
खिलावने प्रतिज्ञा क्या नहीं करना चाहिए। 1. शुभ कार्य और खरीदारी। निषेध: विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार का आरंभ या कोई भी बड़ा शुभ कार्य करना। नई वस्तुएं जैसे कपड़े, गहने, वाहन खरीदना। कारण और परिणाम: यह काल शोक और स्मरण का होता है, न कि उत्सव का। यदि आप इन दिनों शुभ कार्य करते हैं तो पितर असंतुष्ट हो सकते हैं और आपका आशीर्वाद छीन सकते हैं। ऐसा करने से नए कार्य में बाधाएं आएंगी और खरीदी गई वस्तुएं अशुभ फल देंगी या जल्दी खराब हो जाएंगी। तो बाल कटवाना और नाखून काटना। निषेध: इस पूरे पक्ष में बाल और नाखून कटवाना। पुरुषों के लिए दाढ़ी बनवाना भी वर्जित है। और कारण और परिणाम: यह शरीर की शुद्धता और संयम से जुड़ा है। बाल और नाखून शरीर के मृत हिस्से माने जाते हैं और इन्हें काटना पितृपक्ष में अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं और परिवार में अकाल मृत्यु, रोग या धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। 3. मांसाहार और शराब का सेवन। निषेध: किसी भी प्रकार का मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन। कारण और परिणाम: यह अवधिपूर्ण सात्विकता और पवित्रता की मांग करती है। मांसाहार और शराब तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, जो पितरों की आत्मा को अशांत कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल पितर असंतुष्ट होते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति पर बुरा असर पड़ता है। चोर लौह बर्तनों का उपयोग। निषेध: श्राद्ध कर्म में या पितरों के लिए भोजन बनाने में लोहे के बर्तनों का उपयोग करना। कारण और परिणाम: लोहा राहु से संबंधित माना जाता है और इसे अशुभ माना जाता है, खासकर धार्मिक अनुष्ठानों में। इसके उपयोग से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है और उन्हें अर्पित किया गया भोजन दूषित माना जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता और परिवार में दरिद्रता आ सकती है। 5. दूसरों के घर भोजन करना। निषेध: पितृपक्ष के दौरान दूसरों के घर भोजन करना, विशेषकर ब्राह्मणों और श्राद्ध करने वाले व्यक्तियों के लिए। कारण और परिणाम: पितृपक्ष में अपने घर में ही सात्विक भोजन बनाना और उसे पितरों को अर्पित करना महत्वपूर्ण है। दूसरों के घर भोजन करने से आपके पितृकर्मों में बाधा आ सकती है और यह माना जाता है कि आप दूसरों के कर्मों का बोझ उठा सकते हैं। इससे पितर असंतुष्ट होकर वापस लौट सकते हैं, जिससे घर में अशांति और दुर्भाग्य आ सकता है। 6. झगड़े और क्रोध। निषेध: किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना या अपशब्दों का प्रयोग करना। ईच कारण और परिणाम: पितृपक्ष में वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं और झगड़े पितरों की आत्मा को अशांत करते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध खराब होते हैं। पितरों का आशीर्वाद रुक जाता है और घर में कलह का वास होता है। 7. तुलसी के पत्ते तोड़ना। निषेध: तुलसी के पत्तों को अनावश्यक रूप से तोड़ना, खासकर शाम के समय। कारण और परिणाम: तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। पितृपक्ष में इसे तोड़ने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है और पितरों का अपमान हो सकता है। यह धन हानि और परिवार में अशांति का कारण बन सकता है। तो देखा आपने कैसे हमारे पूर्वजों की ऊर्जा आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों, कृतज्ञता और जीवन मृत्यु के शाश्वत चक्र को समझने का एक गहरा माध्यम है। अपने पितरों को सम्मान दें, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें और आप देखेंगे कि कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वयं को अपनी जड़ों से जोड़े और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में गोता लगाते रहे। नमस्कार।